पिता को ही नहीं, त्रिसप्तभी पिता पूत, 3 साते 21 पीढ़ी के सहित तेरे पिताजी मेरे धाम के अधिकारी हो चुके। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया प्रभु? उनके ऐसे अच्छे कर्म तो नहीं थे, वो तो बड़ा गड़बड़ गड़बड़ काम करते थे, सबसे द्रोह करते थे, उनको सदगति कैसे मिल गई? तो कहा कि इसलिए बेटा, यत साधो शीघ्र जातो भवान वही कुल पावन, तेरे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र इनके घर में पैदा हुआ है, तो दुर्गति में कैसे जाएंगे? उनको तो सदगति होगी। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। एक भी भक्त तेरे जैसा कुल खानदान भर में पैदा हो जाए तो कम से कम 21 पीढ़ी, कम से कम 21 पीढ़ी। और आगे तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है महात्मा में, सहस्र कुल संयुक्ता प्रयांति परमम पदम, हजार हजार पीढ़ियों समेत वो परम पद को प्राप्त होता है, एक भक्त कुल में उत्पन्न हो जाए तो। यही बात नरसिंह जी भी वैष्णव जन तो तेने कहिए वाले पद की अंतिम कड़ी में कहते हैं, भणे नरसइयों तैनु दर्शन करता। उस भक्त की कौन कहे? उस भक्त का दर्शन करने वाला अपनी 71 पीढ़ियों के साथ भगवत धाम को पाएगा। भणे नरसइयों तैनु दर्शन करता कुल 71 तारिया। तो तेरे पिता को तो सदगति पहले मिल चुकी है, फिर तुमने क्या मांगा और हमने क्या दिया? इसलिए मुझे संतोष नहीं, कुछ और मांग। आहा, अब आगे वाली मांग, इस पर मैं विशेष आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा था। जब प्रभु ने कहा कि कुछ और मांग, तब प्रहलाद जी ने कहा कि इन प्राणियों को अपने धाम में ले चलिए। इन प्राणियों को जो काल कर्म गुण स्वभाव की डोरी में बंधे हुए और दैहिक दैविक भौतिक ताप में तप रहे हैं, जल रहे हैं, भवसागर में डूब रहे हैं, इनको अपने धाम ले चलिए। देना हो तो यही दीजिए। प्रभु बोले कि बेटा ऐसी मर्यादा नहीं है। बोले फिर बात वापस लीजिए। फिर कैसे कहा आपने कि जो इच्छा हो मांगो? हम तो यही मांगते हैं। अरे बेटा, मैं तेरे लिए कह रहा हूं कि तू अपने लिए कुछ मांग। तो प्रहलाद जी का कहा हुआ श्लोक है, श्रीमद् भागवत का, नोट करने लायक है। अरे अपना पेट भर लेने वालों, अपने लिए मुक्ति का प्रबंध कर लेने वालों, प्रहलाद से सीखो। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा किंतु नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एको नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतोनुपश्ये। हे प्रभु, प्रायण माने अधिकतर देखा जाता है देव मुनय, देव समाज में भी और मुनियों के समाज में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो स्वविमुक्ति कामा, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं दुख से किनारे हो जाऊं, इसके लिए एकांत में कहीं चले जाते हैं और मौनम चरंती, चुप्पी साध लेते हैं। मौनम चरंती कहाँ? बोले विजने, निर्जन वन में जाकर के। न परार्थ निष्ठा, औरों का क्या होगा इसकी उनकी कोई फिक्र नहीं, न परार्थ निष्ठा। किंतु मैं नारद बाबा का चेला हूं। नारद बाबा ने अपने लिए कभी भी कुछ न किया और न कुछ मांगा। नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एको। इन समस्त प्राणियों को भवसागर में डूबता हुआ छोड़ करके अकेले मैं किनारे हो जाऊं, ये बात मुझे पसंद नहीं है प्रभु।
इतने लोगों को त्रिताप की ज्वाला में जलता छोड़कर मैं अकेले शीतलता का अनुभव करूं, एसी में बैठा हुआ, ये मुझे पसंद नहीं है। नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एको, बोले जो इतनी दया है, इतनी करुणा उमड़ रही है, इतनी सहानुभूति उमड़ रही है इनके प्रति, तो इनको मुक्त कर दे। कहा कि अगर मुझ में ये क्षमता होती तो मैं आपका भजन क्यों करता। नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतोनुपश्य, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता है जो जीवों को इन झंझटों से किनारे कर सके, करा सके। इसलिए आपसे गिड़गिड़ा रहा हूं प्रभु। आज वही सिद्धांत एक दिन भक्त बोल रहा था भगवान से कि नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एको, और आज मुचकुंद जी ने कहा कि प्रभु वर मांगो कह करके प्रलोभन में डाल करके दुनिया में मत छोड़ो, अब निज सेवा में ले चलो। अब प्रभु कह रहे हैं कि मुचकुंद तुम प्रहलाद के पथ का अनुवर्तन करो, अकेले अभी मुक्त होना पसंद मत करो। अभी जाओगे मेरे धाम तो अकेले चलोगे, और मैं चाहता हूं कि जन्मन निरंतरे राजन सर्वभूत सुहृत तमः, अगले जन्म में समस्त प्राणी मात्र के परम हितैषी, सुहृत तमः परम हितैषी हो करके जन्मन अनंतरे राजन सर्वभूत सुहृतम भूत्वा द्विजवरस्त्वम वही, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में तुम्हारा जन्म हो और मेरी भक्ति करो, ताकि तुम्हारी देखा देखी और लोग भी भक्ति का जो लेश भी नहीं जानते हैं वे लोग भी भक्ति करना सीख जाएंगे। बढ़िया काम औरों को भी सिखाना चाहिए। एक बार गुरु नानक देव जी किसी ऐसे गांव में गए जहां के लोगों ने उनको ढेला मारा, उनको गाली दी और उनको अपमानित किया। तो वहां के लोगों को ये कह करके चल पड़े कि बने रहो, बसे रहो, मौज में रहो। चल दिए। आगे एक दूसरे गांव में पहुंचे, वहां के लोगों ने सब काम छोड़कर इनके चरणों में दंडवत प्रणिपात किया, प्रणाम किया, पूजन किया, माला पहराई, चंदन लगाए, आरती उतारी, भोजन कराए, चरण दबाए, पंखा हाँके, सब तरह की सेवा किए, भेंट दक्षिणा भी अर्पण करने लगे। वहां के लोगों को क्या आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाओ और जहां तहां भटकते फिरो। भगवान की कृपा के अनुभवी बनो। उनके साथ गुरु नानक देव जी के साथ एक चेला था, मर्दाना चेला। उसने कहा कि गुरुजी आपका यह व्यवहार मेरी समझ में नहीं आया। ढेला मारने वालों को, गाली देने वालों को, अपमानित करने वालों को आपने कहा कि बने रहो और मौज करो, और सेवा करने वालों को आपने कहा कि उजड़ जाओ, जहां तहां भटकते रहो, भगवान की कृपा के अनुभवी बनो। ये क्या बात है? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, इन लोगों को एक ही जगह बसे रहने की बात इसलिए कह रहा हूं कि इनके दिल दिमाग की गंदगी जो है इतनी ही दूर तक सीमित रहेगी। हाँ, ये गंदे दिमाग वाले हैं तो ये यहीं तक सीमित रहे। इनका गांव कारागार बन जाएगा, ये लोग यहीं तक सीमित रहे। और जमराज के यहाँ जाए तो इतने ही लोग जाएं और लोगों पर अपनी बुराई की छाप ये न डाल सके। और जिन लोगों ने आपकी सेवा की, भक्ति की, उनको आपने कह दिया कि उजड़ जाओ और भटकते रहो। बोले वे सद्विचार वाले महापुरुष लोग थे,
अगर वे लोग यहीं तक सीमित रह जाते तो यहीं तक के लोग उनके सद्विचारों से लाभान्वित होते, और ये बिखर जाएंगे तो जहां जहां जाएंगे वहां वहां अपने प्रेम भक्ति सेवा उपकार की छाप डालेंगे। हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों का, हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों का कल्याण होगा। कल की परसों एक भजन गाया गया था, जानकी राम रघुवर पुकारा करो, बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो। इसी में एक कड़ी आई थी कि करके साधन अकेले तरे क्या तरे, अरे कीर्ति गा गा के औरों को तारा करो। ऐसा मार्ग अपनाओ कि अपना भी भला हो और औरों का भी भला हो। नरसिंह जी के रूप में तुम्हें जन्म लेना है राजन, ये बात भगवान ने अपनी तरफ से श्री मुचकुंद जी को आज्ञा की। वही मुचकुंद जी आगे चल करके कलयुग में गुजरात के पाखंडी लोगों में भी भक्ति की दिशा में जिनका हृदय ऊसर था, ऊसर, और उसको भक्ति का सर जमीन उपजाऊ बना देने के लिए पूर्व जन्म उत्तम संस्कारा, पूर्व जन्म उत्तम संस्कारा, नागर विप्र वंश अवतारा, नागर विप्रवंश अवतारा, नगर जूनागढ़ गुर्जर देश, नगर जूनागढ़ गुर्जर देश, जहाँ नहीं भक्ति भाव को लेस, जहाँ नहीं भक्ति भाव को लेश, प्रचुर कलयुग पाखंड प्रवेश, प्रचुर कलयुग पाखंड प्रवेश, गुर्जर प्रदेश भाव भक्ति को न लेस, जहाँ विपुल कलेश दोष भरे नर नारी के, मिल पांच पंच नित्य कपट प्रपंच रचे, होत हर्षित शिष्ट काज को बिगाड़ के, सज्जन को हंसे स्वयं फंसे चाहे मोह जाल, सज्जन को हंसे स्वयं फंसे चाहे मोह जाल, चलत कुपंथ श्रुति मार्ग विसारी के, भक्ति और वैराग्य ज्ञान भाग आए वृंदावन, कहे व्यास नारद पुराण में विचार के। ऐसे कुल में, ऐसे क्षेत्र में पैदा हुए नरसिंह जी, जिस क्षेत्र में पहुंचे साधु संत कोई, यदि पहुंचे साधु संत कोई, माला मुद्राधारी तो तारी दे गारी, बके और निंदा करें पचारी, ललकार करके गारी देते। ऐसा भी होता है, बंगाल में भी हुआ है। श्री नित्यानंद प्रभु ठाकुर हरिदास को लेकर जिस गली में गए, उस गली में जगाई मधाई रहते थे। गाली ही नहीं, श्री नित्यानंद प्रभु का सर तक फोड़ दिया, कथा प्रख्यात है। लेकिन वारे श्री नित्यानंद प्रभु, मोही मारो रे माधाई भले मारो रे, लेकिन हरि हरि नाम उचारो रे, भले मारो रे माधाई भले मारो रे, पर हरि हरि नाम उचारो रे, मोही मारो रे माधाई भले मारो रे, लेकिन हरि हरि नाम उचारो रे, मोही मारो रे माधाई भले मारो रे, पर हरि हरि नाम उचारो रे, लेकिन हरि हरि नाम उचारो रे, लेकिन हरि हरि नाम उचारो रे। मुझे मारने से तुझे प्रसन्नता हो लेती हो तो बेटा मुझे और मार ले,
लेकिन भगवान का नाम उच्चारण कर इस प्रकार से श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने अपमान सह करके भी, मार खा करके भी जगाई मधाई का उद्धार किया। इसी तरह से नरसिंह जी को ऐसे ही क्षेत्र में जन्म दिया गया है जहां के लोग पहुंचे कोई संत यदि माला मुद्राधारी तो तारी दे गारी बके और निंदा करे पचारी। लेकिन धन नरसिंह जिन भक्त कियो अस पाखंडी गुजरात। हाँ धन नरसिंह जिन भक्त कियो अस पाखंडी गुजरात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। ऐसे कुल में उत्पन्न हुए, उस पूरे क्षेत्र को भक्त बना दिया नरसिंह जी ने। अब इतना जीवन परिचय दे करके अब इनके जीवन की घटनाओं का उल्लेख हो रहा है, वर्णन हो रहा है। बाल दशा भयो बाम विधाता। बाल दशा भयो बाम विधाता। भय दिवंगत पितु अरु माता। भय दिवंगत पितु अरु माता। भयो अब नरसिंह दीन अनाथ। भयो अब नरसिंह दीन अनाथ। विपत्ति में कौन निभावे साथ। विपत्ति में कौन निभावे साथ। एक अब रक्षक दीनानाथ। एक अब रक्षक दीनानाथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अभी नरसिंह महज 7 या 8 साल के रहे होंगे। उसी समय नरसिंह के माता पिता दिवंगत हो गए, काल के गाल में चले गए। सबके माता जब पिता जाते हैं तो इनके माता पिता कैसे रह जाते भाई। चाहे हो घर का वासी, चाहे हो जंगल का जोगी, चाहे पक्का पहलवान हो, चाहे हो निर्बल रोगी, चाहे हो सर्वस्व का त्यागी, चाहे हो सर्वस्व भोगी, जिसकी बरही हो चुकी है एक दिन उसकी तेरही भी होगी। मतलब समझ गए होंगे। बरही माने जन्म के 12वें दिन जो छठी बरही का प्रीति भोज होता है, जिसकी बरही हुई है उसकी तेरही भी होगी, मरने के बाद वाला भंडारा भी होगा। अर्थात आए हैं सो जाएंगे, चाहे राजा, चाहे रंक, चाहे फकीर, जाना सबको होगा, लेकिन जाने जाने में फर्क होता है। क्या आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बंधे जंजीर। सज्जन विमान पर बैठकर जाते हैं, दुर्जन यमराज के दूतों के द्वारा फांसी लगाकर घसीटे जाते हुए मुदगरों की मार खाते हुए जाते हैं। नरसिंह जी के माता पिता दिवंगत हुए, पुण्यात्मा थे। जिनको नरसिंह जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है, उनके पुण्य का क्या कहना। माता पिता के दिवंगत होने के बाद बालक अपने को अनाथ जैसा महसूस करने लगा, और नहीं था कोई घर में, थे बड़े भाई थे। उनकी पत्नी जो नरसिंह जी की भौजाई भी थी, लेकिन वो थोड़ा दूसरे दिमाग के थे। जैसा वहां के क्षेत्र के लोगों का दिल दिमाग था, उस तरह के दिल दिमाग वाले थे।
वो लोग भक्ति को प्राथमिकता नहीं देते थे, बल्कि कोई अगर थोड़ा कुछ करने लग जाए, अरे क्या ये सब अनाथ में पड़े हो, ये सब में क्या रखा है, ऐसा। भाई का नाम था वंशीधर, भौजाई का नाम था दुरित गौरी। तो बंशीधर जी तो थोड़ा लिहाज भी करते थे कि भाई है कोई बात नहीं, लेकिन भौजाई अरे राम राम, आगे आप सुनेंगे, देखना नहीं चाहती थी नरसिंह जी को। बात बात में अपमान, बात बात में फटकार, गाली। अब नरसिंह बेचारा कहां जाए। दीन बंधु जा पे ढरे, ये कृपा का लक्षण बताया गया है। दीन बंधु जा पर ढरे, तो ले में धन जन छीन। ऐसे कोई बैठे हो तो प्रेरणा लें, बड़ा सहारा मिलेगा इस प्रसंग से। दीन बंधु जा पर ढरे, तो ले में धन जन छीन। और अपना में कब, जब शरण में पहुंचे हुई के दीन। प्रभु ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है युधिष्ठिर जी के प्रति। बहुत भक्त परिवार है, लेकिन इस पांडव परिवार का सर्वस्व छिन गया है कि नहीं जी? 12 वर्ष तक बन बन भटकना पड़ा है कि नहीं जी? लेकिन सब होने पर भी ठाकुर का सहारा नहीं छोड़ा। तो ठाकुर ने कैसा अपनाया, कैसा निहाल किया। अभिमानी अभिमान करे ते दुर्योधन, अभिमानी अभिमान करे ते बिना मौत के मर गए जी। पापी डूबे बीच धार में, और राम भजनिया तर गए जी। अभिमानी अभिमान करे ते बिना मौत के मर गए जी। पापी डूबे बीच धार में, राम भजनिया तर गए जी। और जिनने लीना नाम हरि का, वो तो नाम जगत में कर गए जी। पापी डूबे बीच धार में, राम भजनिया तर गए जी। जिनने लीना नाम हरि का, वो तो नाम जगत में कर गए जी। पापी डूबे बीच धार में, राम भजनिया तर गए जी। बहुत से उदाहरण मिलेंगे, बहुत से उदाहरण मिलेंगे। भगवान श्याम सुंदर श्रीमद् भागवत के एक अध्याय में परीक्षित जी की जिज्ञासा पर युधिष्ठिर जी से कहते हैं, प्रश्न है कि भोलेनाथ भीख मांगते हैं, भीख मांग भव खान, और उनके भगत मारे धनाढ्य धनाढ्य राजा महाराजा, और वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति कहलाते हैं, और उनके भगत सुदामा। ऐसा क्यों? होना तो चाहिए लक्ष्मीपति का भगत लक्ष्मीवान धनवान, और भिखारी का भगत भिखारी। लेकिन भिखारी का भगत धनाढ्य और लक्ष्मीपति का भगत भिखारी गरीब। ऐसा क्यों? इसका बहुत प्यारा प्यारा उत्तर ठाकुर ने दिया है, बड़ा ही समीचीन समाधान दिया है। अरे बोले कि भोला बाबा तो भोला बाबा ठहरे, भोला माने बम भोला, जिसको अधिकारी अनधिकारी की परख भी न हो और जरूरत भी न समझे। किसी ने आकर के भोलेनाथ, बस बेटा प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहता है। ये नहीं सोचा कि किस तरह का आदमी है, ये क्या मांगेगा। आपका नन्हा सा बेटा कहे कि बाबूजी चक्कू दे दीजिए, क्या करोगे? बोले हम डॉक्टर साहब की तरह ऑपरेशन करेंगे। अब नन्हा सा बच्चा किसका ऑपरेशन करेगा और क्या करेगा कि अपना कर लेगा, क्या ठिकाना।
आप दे दीजिएगा क्या बच्चे को चक्कू? नहीं दीजिएगा। तो भोला बाबा तो बच्चे को चक्कू भी दे देते हैं वरदान मांगने पर, क्योंकि भोला बाबा ठहरे। इसी में प्रमाण दिया है। बोले कि ब्रिकासुर, शकुनी दानव का बेटा, ब्रिक नाम का असुर, ने पता लगाया सबसे जल्दी और प्रसन्न होने वाला कौन है। बोले उनका नाम ही है आशुतोष शंकर। अच्छा, गया कुछ किया होगा, गाल वाल बजाया होगा। बोल बेटा प्रसन्न हूं, क्या चाहता है? तो यही मांगा कि यस्य यस्य करम शीर्षनी धास्य समृतामी, माने जिसके जिसके माथे पर मेरा हाथ चला जाए उसका सत्यानाश हो जाए, ये मांगा। कहा कि एवमस्तु, ऐसा ही होगा बेटी। अब उसके बाद वो क्या किया? बोले कि भस्मासुर ने करी तपस्या तो बरदीनो त्रिपुरारी जी, जाके सिर पर हाथ धरे वो भस्म हो तन जारी जी। इसके बाद उसकी नीयत बिगड़ी। कहा कि बाबा पहले आप ही पर आजमाए लो। किस लिए? बोले तुम्हारी पत्नी अन्नपूर्णा पार्वती को हथियाना है, तो शिव के ही सिर पर हाथ धरन को मन में दुष्ट विचारी जी। अब तो जंगल जंगल भागे भोला, लगो असुर डर भारी जी। भोला बाबा ने कहा कि अच्छा भगत मिला भाई, और हम भी अच्छे वरदानी साबित हुए। ऐसे दुष्टों को वरदान दे दिया और ये हम ही को भस्म करने को, हमारे ही माथे पर हाथ धरने को चला। अब कहीं भागे जाए, छोड़े ही नहीं पीछा। अंत में नारायण को पुकारा। इनकी उनकी बड़ी मिली भक्ति है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोस्य हृदयम शिव। पुकारा, हे प्रभो, हे नारायण बचाओ। तो कल्प भेद से दो तरह की कथा मिलती है। एक तो ये कि श्रीमद् भागवत वाले कल्प के अनुसार ब्रह्मचारी बनकर के आए प्रभु। कहिए शकुनी नंदन ब्रिक जी महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले शंकर जी को जलाने के लिए। क्यों? उनकी पार्वती को हथियाना है। आग लिए है, दियासलाई, पेट्रोल कुछ। बोले ये सब तो कुछ नहीं लिए, तो कैसे जलाइएगा? बोले उनके माथे पर हाथ धर देंगे और जल जाएंगे। अरे पागल कहाँ के, किसी के माथे पर हाथ धरने पर और आशीर्वाद हो जाता है। माथे पर हाथ धरने से कोई जलता है? बोले उन्हीं ने वरदान दिया है। बोले कि तेरे की, उनने कह दिया और तुमने मान लिया। जब से दक्ष प्रजापति ने शाप दिया है तब से बुद्धि ठिकाने रहती है उनकी। आजमा के देखे होगी नहीं? बोले ना, पहला परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट उन्हीं पर करने जा रहा हूं। तो कहा कि हमको तो विश्वास नहीं है कि तुम्हारे हाथ धरने से वो जल जाएंगे। क्यों? तेरे हाथ से ज्यादा प्रचंड आग तो उनकी खोपड़ी में है। यूं तीसरी आंख खोल दे तो जगत भस्म हो जाए। और उस आग से जब नहीं जले तो उससे तेज आंच वाली आग तेरे हाथ में होगी तब नहीं जलेंगे। तो क्या करें? अरे कहा कि स्व अंगेशु हस्तम न्यस्त प्रतीयताम, यदि वह तत्र विश्रम्भ, यदि उनकी बात पर तेरा इतना विश्वास है, तरयंगासु स्वशिरसी हस्तम न्यस्य प्रतीयताम। जरा अजमा के देखो। कहा हम खुद भस्म हो गए तो ठाकुर जी बोले कि एकदम सटाना नहीं, थोड़ा ऊपर रखना, थोड़ी आंच लगने लगे ना तो हटा लेना। ऐसे भगवान ने उसको समझाया। तो कहा कि ठीक कहते हो। कुछ अपनी तरफ से ले गया और कुछ ठाकुर जी की इच्छा से सटा। अथा पतत भिन्न शिरा वज्रा हते वक्षणा, धज्जी धज्जी उड़ गई रिमोट कंट्रोल वाले विस्फोट की तरह। धज्जी धज्जी उड़ गई उसकी।
हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 कृष्ण